नाउ इफ देर इज अ सिचुएशन ऑफ मैरिज, अगर एक सिचुएशन है शादी की, पार्टी की, व्हाट द चिल्ड्रन डू दैट टाइम? They enjoy. But when the moment comes of sadness of anybody's death, what the children do? They are still running around. Still running around. Like when we move somewhere, जब हम कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो उसमें हम एक चीज़ बहुत कॉमन सी देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। कहीं गए, शादी में गए तो लड़कियां लहंगा कैसे पहन के चल रही है, ऑब्ज़र्व करते हैं। कौन कितना खा रहा है, ऑब्ज़र्व करते हैं। कौन कैसे बैठ रहा है, ऑब्ज़र्व करते हैं। कौन कैसे चल रहा है, ऑब्ज़र्व करते हैं। और इसी ऑब्ज़र्वेशन की बेसिस पे इंसान को सही और गलत की जानकारी होती है। अंडरस्टैंड है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई कुछ सही कर रहा है, तो वो सही गलत की हमें पहचान तब हुई जब हमने बचपन से उसको ऑब्ज़र्व किया, हाँ ये सही है, गलत है। पानी मुंह में डाला जाता है, नाक में नहीं। तो नाक में डालोगे तो चढ़ जाएगा, मुंह में डालोगे तो प्यास बुझेगी। तो हमने ऑब्ज़र्व किया बचपन में अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, बड़े लोगों को। ऑब्ज़र्वेशन से हमने बहुत गज़ब से वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, सीख लिया। और उस ऑब्ज़र्वेशन के बाद से हमने जब पानी पीना शुरू किया, वी स्टार्टेड ड्रिंकिंग, तो हमने वो पानी मुँह में ही डाला, ना कि नाक में डाला, क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ भैया मुंह में ही डालना है पानी। हमने ऑब्ज़र्व किया कि जब हम बाएं हाथ से खाना खाते थे तो मम्मी पापा पीठ से मार देते थे, और फिर उनको हम देखते थे कि वो किस हाथ से खा रहे हैं। तो वी यूज़ टू फाइंड, हमें ये पता चलता था कि भैया वो तो दाहिने हाथ से खा रहे हैं। तो वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, फिर हमने भी दाहिने हाथ से खाना शुरू कर दिया। अब कल की बात है, आई वॉज सिटिंग इन द ट्रेन, मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, तो देयर वॉज अ पर्सन, व्यक्ति था, एक इंसान था, ही वॉज सिटिंग ओवर देयर। तो ही यूज टू टॉक टू एवरीबॉडी, मतलब ही वॉज वेरी फ्रैंक। तो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू एवरीबॉडी इन हिंदी। थोड़ा वो दरवाज़ा बंद कर देंगे उत्कर्ष। तो वो सबसे बात कर रहा था। जब मुझसे वो बात करना शुरू किया तो वो अचानक पहला ही सेंटेंस इंग्लिश में बोला। आई डोंट नो कि वो मुझसे ही इंग्लिश में क्यों बात करना शुरू किया, सबसे तो हिंदी में बात कर रहा था। हो सकता है उसका एनालिसिस पावर, उसका साइकोलॉजी पावर, उसका ऑब्जर्वेशन पावर सही रहा होगा, इसलिए उसको ये लगा होगा कि अरे यार ये बंदा इंग्लिश जानता होगा, इसलिए उसने पहला ही वाक्य, पहला ही सेंटेंस मुझसे इंग्लिश में बोला। इट मीन्स ही वॉज हैविंग अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन पावर, एंड दिस इज वॉट वी एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड। कहीं भी पूरी लाइफ की जर्नी में, पूरे सिस्टम पे, पूरे एजुकेशन पे, पूरे स्कूलिंग पे, पूरे कॉलेज लाइफ में हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और एक चीज़ से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टैंड? ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हैज़ अ ग्रेट पावर। अब इसे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा, आपको पहले एक मेंटल पे काम कर लिया जाए, उसके बाद कल से हम सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं और आप बहुत मेहनत करके काम करने वाले हैं, तो और अच्छा सा परफॉर्मेंस हम करने वाले हैं। ये एक लूडो है। जब आप लूडो खेलते हैं तो इसी लूडो के बीच में एक होम होता है। आपका मेन जो टारगेट है, आपकी हर गोटी को आपको होम में ही लेके जाना है, लेकिन आप होम के ही बगल से गोटी को बढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन होम में आप डायरेक्ट गोटी नहीं डालते, आपको घुमा के लाना पड़ता है। मंजिल वही है, रास्ता तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो वही वाली बात है ना कि मंजिल बगल में है, अब ये होम है, यहाँ से आपको गोटी घुमानी है, फिर लाके यहाँ पे होम करना है। अब एक आपने चीज़ समझी, इसका सबसे बड़ी चीज़ है इस ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगा, एक प्रोसेस। द मोमेंट यू पास योर डेज, अब समवेयर कहीं कभी क्या होता है कि वी लर्न समथिंग, हम कुछ सीखते हैं, वी स्टॉप, हम रुक जाते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग दैट, हम ये फील करना शुरू कर देते हैं वी आर कंप्लीट, हम तो पूरे हो गए, मुकम्मल हो गए। ये मुकम्मल जहाँ नहीं होता, कोई कुछ करने से खुदा नहीं होता। तो दैट इज़ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इनकम्प्लीट एंड यू आर इन द प्रोसेस, आप प्रोसेस में हैं, राइट, इट इज योर प्रोसेस। तो आपको ऑब्जर्वेशन इतनी पावर अपनी बढ़ानी कि आप प्रोसेस में हैं। अभी आपकी गोटी अभी चल रही है, अभी होम में गई नहीं है, इट विल टेक सम मोर टाइम, कुछ और टाइम लगेगा, कुछ और लॉजिक लगेगी, कुछ और एनालिसिस लगेगा, कुछ और एनालिटिकल माइंड लगाना होगा। आफ्टर दैट, उसके बाद यू कैन जस्ट
achieve your target. Like so the moment we have to understand, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आजकल मामला अलग है कि कोर्ट मैरिज आदमी पकड़ा हाथ लेके चला गया शादी कर लिया, लेकिन जब गांव में या कहीं भी रिश्तेदारी शादी होती है तो एक प्रोसेस होता है, छेकने वाले आएंगे, मिठाई लेके आएंगे, अंगूठी पहनाएंगे, इंगेजमेंट होगी, फेरा होगा, सिंदूर, ये वो कबूल है, पूरा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस पे ही हमें समझना है कि एवरीथिंग एज अ प्रोसेस। आपने यहाँ 2 दिन के लिए इनरोलमेंट नहीं कराया, आपने 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए इनरोलमेंट कराया। वाई? क्योंकि आपको पता है कि ये प्रोसेस जिंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी जैसे लेट्स फिक्स वन थिंग, एक चीज़ फिक्स करते हैं, दिस इज आवर टारगेट, ये हमारा गोल है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू अचीव द गोल। मे बी द मोमेंट यू एनरोल्ड, द डे यू एनरोल्ड योर सेल्फ हियर, you had a goal to be an effective public speaker. You wanted to groom and brush up your personality that time. But you also thought that time कि यार, if I want to achieve this thing, I have to actually dedicate something, sacrifice something, do something. और when you thought to do something, तो जब आपके गोल में आपका आया होगा तो आपका सबसे पहले एक हार्डवर्क आया होगा वर्ड, आपके माइंड में डेडिकेशन वर्ड आया होगा, आपके माइंड में जो है कि सोशल स्किल्स वर्ड आया होगा, आपके माइंड पे इंफॉर्मेशन वर्ड आया होगा, आपके माइंड में नॉलेज वर्ड आया होगा, आपके माइंड में फोकस वर्ड आया होगा, आपके माइंड में प्रैक्टिस वर्ड आया होगा, आपके माइंड में लर्निंग वर्ड आया होगा, आपके माइंड में साथ साथ में जो है कि एनालिसिस आया होगा, आपके माइंड में जो है कि कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन आया होगा, आपके माइंड में चेंज आया होगा, आपके माइंड में जो है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आई होगी, आपके माइंड में जो है कि कहीं ना कहीं डिवोशन वर्ड आया होगा, और आपके माइंड में जो है कि इनोवेशन वर्ड आया होगा। मतलब आप एक चीज समझिए कि एक गोल को पाने के लिए, टू अचीव अ सिंगल गोल, आपने कितने शब्दों को उससे जोड़ दिया। हाउ मेनी वर्ड्स यू एडेड टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। इट्स नॉट इजी दैट मच इट्स नॉट इजी। तो हमें क्या समझना है कि हम, अरे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक लड़की को हमें पाना है, इम्प्रेस करना है। एक दिन गाड़ी ले गए, खड़े किए बगल में, तो गाड़ी पे तुरंत थोड़ी ना बैठ जाती है। 1 दिन ले गए, 2 दिन ले गए, 3 दिन ले गए, 4 दिन ले गए, 5 दिन ले गए, फिर थक हार के वो बैठ जाती है गाड़ी पे, फिर वो आपकी जबरा फैन हो जाती है। वो जबरा फैन बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ से गुजरना पड़ा? प्रोसेस। और वो प्रोसेस सिर्फ एक चीज़ को पाने के लिए आपको कितने सारे शब्द अपनी ज़िंदगी से जोड़ने पड़े। गाड़ी में पेट्रोल, गाड़ी, मोमबत्ती, केक, चॉकलेट, कैडबरी, जूस, शेक, टाइम, पैसा, दिमाग, लॉजिक, इमोशन, इतनी सारी चीज़ें देने के बाद एक लड़की मिलती है 2 महीने बाद। प्रोसेस। You understand this? So this is the thing you need to actually keep in your mind. Please follow the process, but that process should not be delayed for a longer period of the time. And this is what we need to understand. अब हमारा ये पहला दिन है, सेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी पहले कनेक्टिविटी बन जाए फिर से, राइट? ऐसे नहीं कि आए, पढ़ा दिए, चले गए। एक कनेक्टिविटी पहले बनाना है। तो अभी जो कनेक्टिविटी बन रही है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो हम 2 शब्दों पे बात कर रहे हैं। एक तो हम ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहे हैं, एक हम प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे छोटा छोटा सा एक एग्जाम्पल जानना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन, और कैसे अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाया जाए। Observation means to see or feel anything with our eyes or with our feelings, and after that we can decide that this is good or not, or not only good or bad. We can observe any idea, we can observe anything, we can feel emotions, so many things we can observe. Analyze something. Or we find our sixth sense. Sixth sense, nice, okay. To create a new thing. To create a new thing, okay. On observation, there was in interview there was some questions. Like one person who interviewer asked that by which stair you come or by lift. So he said stairs. So
he asked how many stairs. How many stairs were there? It was just a random question. Hey, there you don't need to fix your mind, oh my God, let me count the stairs. No, you just have to use your logic and observation. Right? ठीक है, that is fine. And any other explanation you give behind observation and of observation, for observation? Live in present, that how we can observe it. Exactly right. Exactly right. Live in present and observe everything. Okay, and to see something and know about it. To see something and know about it. Okay, fine. Let me just tell you one of the common thing, like we always talk about when it comes to the highest building of the world. We talk about Burj Khalifa, Burj Khalifa, Burj Khalifa. When Burj Khalifa's plan was generated in the mind of that exactly particular person who wanted to get it built, what he did, he used his logic, he observed the entire world, and then he thought to create that type of building, which building must be highlighted in the world, which building must be the tallest building. Now it is 165 floors with 830 meter height, 2700 something feet. And this is what that he observed, he analyzed, he thought, and he created. Let's have examples of like when Mahatma Gandhi started the Dandi March, what he did, he just created some of the thoughts, innovative thoughts, he did it, that become very highlighted. Why? Because you cannot walk on the created path, you have to build your own path, and that will come by observation. When we are doing repetitive things, अब हम repetitive चीज़ कर रहे हैं, बार बार वही चीज़ दोहरा रहे हैं, बार बार वही चीज़ दोहरा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो हम जैसे अभी जाने जाते हैं वैसे 4 साल बाद भी जाने जाएंगे, तो हमारा ऑब्जर्वेशन पावर है, we don't have that observation power. This is the thing that we have to understand. Okay, what do you mean by, like, you know, how to understand the system of process? I have a question to you all. प्रोसेस का सिस्टम कैसे समझा जाए? What type of goal you have and how much time it will take. Okay, so for example, let's have a common example. We all want to transform our personality, we all want to improve our public speaking skills. So I want to ask you that, how do you understand the process of being public speaker? Check the changes which you were in before and now, like what I was in yesterday and what I am now. What I am now. Yeah. So you know, analyze what are the changes you have. Right. Yourself. Exactly right point, that just know the process, how you were yesterday and how you are today. Continuity, consistency. Okay. Yes, sir, I want to add one more point from just what we are now and what we want to do, and in between what we are doing to be that particular person. That is also the What we are right doing, point. Yes, this is yes, the main point. What we yes, are doing, so yes. we can be there. Okay, what we are doing to achieve that particular goal from now to the next extension, that is called process, and we have to understand that process. Okay, other things. You have to do hard work. To do hard work. Hard work is also the process of achieving our goal. Okay, fine. And also what we are doing, and we have to observe that is it the right thing we are doing in the right way that allows us to go to the goal fastly, or we are doing something not that we have to remove and we have to add. Exactly right. Exactly right. Okay. Just for example, I would like to give you one common thing. Now, if there is a situation of marriage, अगर एक situation है शादी की, पार्टी की, what the children do that time? They enjoy. They play, they run. But when the moment comes of sadness of anybody's death, what the children do? They're standing, They are still running around. crying. Is still running around, but they don't cry. Suppose वो उतना रोते तो नहीं है, क्योंकि उतना इमोशनल पावर उनका नहीं होता है, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा मन में शांत हो जाते हैं. एक मासूम, they keep silent.
what is that thing? Because sir, we know child minds is They observe their surroundings. They observe their surroundings, They are observing. their observations. So they observe that this is the moment of happiness and this is the moment of sadness. Okay, there are, a child has two parents, like parents, one father, one mother. Suppose mother beats a lot, father doesn't beat. Where the child will flow? Father. To father. And why? That is only observation and psychology. And that's why it is said in the psychology, psychology बना है psycho plus logos से, जिसका मतलब होता है psyche का अध्ययन, मन का अध्ययन. तो मन ही पे मामला है, और मन वो कहाँ से जनरेट होता है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, ऑब्जर्वेशन. बच्चा ऑब्जर्व किया, माँ के बाहर से भाग गया, पिता के पास चला गया. Why that happens? Because his father loves him. Father doesn't beat him. Maybe mother loves a lot but doesn't beat. That is why he flows to the father. Okay. Some other things you like to share with us. अपने ऑब्जर्वेशन पावर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए? How to develop a great and effective observation power? कैसे चीज़ों को माइन्यूट लेवल पे समझा जाए? Focus in our surroundings. To focus our surroundings. Okay. To be attentive. To be attentive. Very nice. बहुत अच्छी बात है. Sir, the worst part is in today's generation, the mind of our youth and we also, we have a very short period of time of attention. We divert to something new, and this is the main problem. First we have to see or feel or observe anything, then we have to think at least one or two questions. Why this happened, how this happened, and what it will do. Right. Like this. Right. And the phone is a very great distraction because there was a reel. There is a reel, and reel is very short period of time. So that it distracts your observation. Yeah, definitely. Our mind continuously thinking that something new. So it always fluctuates, it always varies from different to different particular situation. The time span of attention. Okay, span of attention that we it. also like to short films, right? Apart from long films of 3 hours. Okay, exactly, that is the thing. But yes, you have told multiple things, and Sarfaraz has told one of the greatest point, that actually we have less attention. अभी हमारा लेस अटेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये भी जो हम कर रहे हैं वो अपने अटेंशन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. वी आर इंक्रीजिंग आवर अटेंशन, राइट. तो लेस अटेंशन हो गया है. प्रोमिला ने उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया, दैट रील इज द रीजन और मोबाइल फोन इज द रीजन टू एक्चुअली गिव अस डिस्ट्रैक्शन. दैट्स व्हाई वी कांट थिंक अलॉट एंड वी कांट फोकस, कंसंट्रेट. ओके, तो हाउ टू डेवलप दैट कंसंट्रेशन, दैट फोकस एंड दैट ऑब्जर्वेशन? एनीबॉडी, हाउ टू डेवलप इट? By experience. By Experience. experience. Okay, one of the Can make it by yoga, by yoga and meditation. Daily do one thing which you like most. Daily do one thing which you like most. Okay, Sir, fine. Main thing also is, at first we have to reduce the time spent of mobile phone. Okay. This is the main thing that we can do, and after that do practical things which will help in our studies or our. This is one of the greatest points that Sarfaraz has told. If you stop using phone before you sleep, you are going to just get a great mind. At the time of sleeping, you avoid your phone. At the time of waking, you avoid your phone. And at the time of eating, avoid your phone. At the time of doing studies, avoid your phone. At the time of just doing conversation with somebody, avoid your phone. And this will give you a great creative mindset. It's very important. I want to say something more, Yes. that many of my friends they say, यार अब रात को नींद नहीं आती तो because I don't sleep, because I don't get sleep, so I want to say that this is not that रात को नींद नहीं आती. They are very used to use phone or in chatting, that the sleep has gone from their mindset. That is the reason. This is the reason. That is the reason. Exactly right. Okay, जैसे वही हुआ ना कि बारात गई किसी की, उसमें सहबाला भी जाता है, और सहबाला भाभी को तो देखता नहीं, दूल्हे की साली को देख लेता है, और सहबाला भी आके उसकी भी नींद उड़ी पड़ी है. क्यों? किसका ख्याल आ रहा है? साली का ख्याल आ रहा है. तो वही वाली हाल होती है कि अब नींद नहीं आ रही, रील्स का ख्याल आ रहा है, वेब सीरीज़ का ख्याल आ रहा है, और साथ में बाबू सोना का ख्याल आ रहा है. तो इसलिए सोना नहीं आ रहा है, आदत हो गई. दैट इज़ ऑल्सो द ग्रेट पॉइंट. ये भी ग्रेट पॉइंट है. ओके, मैम और सर और एक रीजन है कुछ ना करना. कुछ ना करना, सिटिंग आइडल. Obviously.
ओके अब कुछ भी नहीं करे तो माइंड थकेगा ही, तब तो नींद कहाँ से आएगी? ओके रात माइंड को नींद आएगी। रात को नींद आएगी नहीं, माइंड थका ही पूरा नहीं। दिन सो रहे हैं ना, पूरा दिन घर पे सो रहे हैं, थके ही नहीं है, काम ब्रेन ही नहीं थका है, तो वो भी कुछ नहीं सोच सकता है। ब्रेन को थकाना जरूरी है, थकेले लोग बनो, राइट? अकेले हो थकेले, हाँ यस। नहीं सर, मैं कह रहा था मेरे पास बहुत टाइम है, मैं तो थकता रहता हूँ। तुम थकते रहते हो, तभी पेट निकला जा रहा है। हॉलीडे होमवर्क है तो वही करता रहता हूँ। कुछ नहीं होता। भाई एग्जाम कितना अच्छा सा It's like okay, you have holiday homework. आपको 60 days में करना है. And if you don't do that, you will be scolded 2 days, 3 days, 4 days. You will save like 50 days for 2 days. मेरा मन तो नहीं हॉलीडे होमवर्क करने का, He will lost 1 year. If he didn't do, he will not get good marks. Exactly, he will lose 1 year, right? So he has to stay focused. Holiday homeworks. 1 hour is not decided. You never have done your holiday homework. Me? I have my brother who used to do that for me. So सही है। His brother used to do. तो किसी और से कराते थे, right? That is the. लंबे लंबे क्वेश्चन क्या आंसर देने पड़ते हैं। Okay, चलो, fine. That is also nice thing. चलो, great things. So we are discussing about this, हाँ. And the food is also like food is also depend because अच्छा, it depends upon food as well. yeah, food is very important. Like what type of food you eat. Green milk you have. So you should not eat like fish and No, not fish. It's like not fast food, Pizza, unhealthy food. unhealthy. Okay, it also. Stops your mind somewhere to think creative or do productive things. Okay, Yeah. okay. चलिए, food is the reason. ठीक है. कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मजाकिया हैं, फनी हैं, फन करते हैं? 1 2 3 4. और कितने लोग बिल्कुल मजाक नहीं कर पाते? तो मजाकिया लोगों के लिए अच्छी बात है कि मजाकिया होना चाहिए. We should be funny, and because smile is also and laughter is also one of the greatest way to boost up your creativity. Right? The serious mind takes you to the serious zone, and when you take your mind to the serious zone, it barricades, it walls your brain and mind. Right? चलिए ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया, अब आप कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. You want to ask me something? So what is the best thing you have observed in your life? The best thing, a lot of best things, a lot of good things I have observed, but I would like to say definitely that I have observed one of the most common thing, that people are easy to please. हाँ, लोगों को खुश करना, लोगों को इम्प्रेस करना, लोगों को सच में मोटिवेट करना बहुत आसान होता है. मैंने ये ऑब्जर्व बहुत अच्छे से किया, और इस जिसने ये ऑब्जर्व कर लिया, ही कैन रूल द वर्ल्ड. सो आई हैव ऑब्जर्व दिस पर्सनली, How he can बिकॉज एक्चुअली यू नो पीपल नीड समथिंग. लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूरत है, और अगर आपने जैसे वो ज़रूरत फुलफिल कर दी, यू विल बी देयर हीरो. और अगर आपने ज़रूरत फुलफिल नहीं की तो माँ कसम वाट लग जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी लड़की से प्यार करते हो, उसको डेट पे ले गए, अब उसे कह रहे हो बिजनेस नहीं चल रहा है, राइट? आप उसे कह रहे हो कि अरे यार एक काम करना है, क्या बोलते हैं कि वो मालूम है 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया था, उसका इंटरेस्ट रेट आया ही नहीं, तो वो इंटरेस्ट ना लेके वही चली जाएगी. बिकॉज हमेशा एक सिचुएशन को समझना ज़रूरी है और उसी सिचुएशन पे बात करना ज़रूरी है. दिस इज कॉल्ड दैट यू हैव टू बी विटी, instant, and you have to be the right time, right moment, and according to right situation. You will rule the world. Some of the more things. how to improve observing power? Everybody has said already some points. The points are that reduce your phone using, improve your thinking ability, stop negative thoughts, stop a deep thought which is negative, and try to go for the solo travel. Solo travel. अब हम क्या है, ट्रैवल करने भी जाते हैं, 4 दोस्तों को बगल में लेके जाते हैं. दैट इज रॉन्ग.
आप सोलो ट्रैवल के लिए निकल जाओ और पूरा मोबाइल वगैरह कुछ मत लेके जाओ, लैपटॉप, कैमरा, गैजेट्स, ये सेल्फी स्टिक, ये सब, और जाओ और माइंड को माँ कसम कम से कम 20 ऑब्जर्वेशन तो लेके आओगे, और 20 ऑब्जर्वेशन ऐसी लेके आओगे जो आपने 20 साल की उम्र में अभी तक सीखा ही नहीं. यू हैव नेवर लर्न इट. दैट इज द थिंग यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड. लोग किसी ना किसी की जरूरत होती है, जैसे कि मुझे दोस्त चाहिए, अरे दोस्त नहीं जा रहे, अरे बस 2 ही लोग हैं, इस तरीके के लोग बोलते हैं. बट वो खुद कभी जाकर देखें तो बहुत सारी चीजें मिलेगी. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि जो आपके साथ थे वही आपके साथ सफर में हैं. जो आपके साथ पहले से थे वही आपके साथ सफर में, और वो क्या बात करेंगे जो आपसे करते थे. आपको वहाँ सीखने को क्या मिलेगा. कश्मीर आप गए, कश्मीर में फल क्यों नदी में बिकता है, पानी में बिकता है, कहवा क्या होता है, कहवा क्या होता है वहाँ, ठीक है, जो भी है, वहाँ के फूड कैसे होते हैं, वहाँ के क्या है, आपने गया, आप देखे, फिर भी आप अपनी फ्रेंड की ही उसमें बातों में लगे हुए हैं, तो यू विल नॉट ऑब्जर्व दैट. Going alone is it gives very much experience because if you go alone, you have to take the travel route. You have to manage all the things. Yes. Then if you want to go to a theater, you will have to buy the ticket, where to sit, from where we have to go. All the experience you will get. Exactly. But if you are going with an elder person, they will manage all the things. They will guide you. And if you have guidance, you have no thought, no thinking. Going alone is much better than going to friends because. Exactly right. Exactly. दोस्तों से गाली. आप हाँ पैसे बहुत बच जाते हैं. नहीं, पैसे अकेले जाने में तो ज़्यादा खर्च होता है. ग्रुप हाँ कुछ दोस्त होता है ना हमेशा. अच्छा, वो खर्चा करवाते हैं. हाँ, तो वही है ना, वो तो रहेगा. अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. ज़रूरत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है. तो आप ही हैं सच्चे दोस्त. एडवेंचर आइलैंड भी अकेले. एडवेंचर आइलैंड, हाँ, दैट इज़ नाइस, अच्छी बात है. आप भी नेहा मैम कहीं गई हैं कि नहीं? कहीं नहीं गई हैं आप? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गई हैं. बम आप ही ने फोड़ा था? हाँ, नहीं, किसी लड़की का नाम आया था, नेहा ने बम फोड़ दिया है उधर कश्मीर, श्रीनगर. आप नहीं थे? ठीक, हाँ, अच्छा ठीक है. अभिषेक, यू ऑल्सो वांट टू आस्क समथिंग, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ कहिए सर. If someone is not listening to us, what should we do? If there is one particular person, अगर एक ही आदमी है तो उसे कोशिश करके इम्प्रेस करो. नहीं इम्प्रेस हो रहा है छोड़ दो. और ज़्यादा 10 लोग हैं तो एक आदमी अगर नहीं सुन रहा है तो उसको अवॉइड कर दो. तो 9 लोग तो सुन रहे हैं ना, एक लोग से कुछ नहीं होता है. मेजॉरिटी देखो, बीजेपी को मेजॉरिटी मिल गई, जीत गई. मेजॉरिटी जहाँ है वही है काम. 9 लोग सुन रहे हैं ना, एक लोग को अवॉइड कर दो. उसकी तरफ ज़्यादा मत देखो, कम देखो. One more situation occurs at just opposite. Like we are all friends, we are talking. One new student came, he is talking, no friends. So this is a very kind act that you include it also. Like, hey, hello, how are you? We are this. So we avoid them. So No, that is wrong. वो गलत है. If you are avoiding a stranger person or a known person or a new person, that is wrong. तो आपके पास वो social skills ही नहीं है. but if a newcomer came, then we have to include because he is nervous. Exactly. नहीं, in that situation you have to do that ना. उस सिचुएशन में आपको करना है. आपके घर कोई मेहमान आ गया नया, तो आपसे थोड़ी ना बात करेगा, आपसे तो वो शर्माएगा ना. अब वो एक बिस्किट लेगा, उसमें भी आधा तोड़ेगा, आप कहेंगे अजी और लीजिए. मिठाई खाएगा भी तो मिठाई जो है गिरा देगा, फिर आप उसको कहेंगे नहीं दूसरी वाली उठा लो. तो यू हैव टू सपोर्ट. आपको सपोर्ट तो वहाँ करना होगा बिकॉज ही इज नर्वस. एंड सम ऑफ द थिंग्स